नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज हम बात करने वाले हैं चिराग पासवान को लेकर। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के चर्चाओं का जो विषय है वो गर्म हो चुका है। कई सवाल उठ रहे हैं, क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या फिर एनडीए से नाता तोड़ देंगे। देख, 2024 लोकसभा चुनाव और सरगर्मियां तेज। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता स्पोक पर्सन कुमार सौरभ सिंह जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी। और दूसरे तरफ राजद के युवा बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, अंदर खेमे क्या चल रहा है दिल्ली में? सुनने में यह आ रहा है कि मैराथन बैठक चल रही है, चिराग पासवान को ऑफर पे ऑफर दिए जा रहे हैं। जो आप सुन रहे हैं वही हम भी सुन रहे हैं। सुनने का दौर आप तो ज्यादा सुन रहे हैं, तो कुछ अधिक सुन रहे हैं। आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों को भी पता चलता है कि क्या चल रहा है। बाकी जो गठबंधन से जुड़ी बातें हैं वो सामान्यतः मीडिया में डिस्कस नहीं की जाती हैं। ये अक्रॉस द टेबल टॉक है एंड बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। एक कॉन्फिडेंशियलिटी का जो जिम्मा है, जो दायित्व है, वो सभी दलों के ऊपर होता है। तो गठबंधन से जुड़ी तो आप बातें बता सकते हैं ना कि ऑफर मिला है क्या? अगर ऑफर मिला है तो किसने दिया है? कैसा ऑफर, कौन सा ऑफर? साथ आने को लेकर। किसके साथ आने को लेकर? महागठबंधन के साथ। भाई, हम एनडीए के घटक दल हैं, हम एनडीए में हैं और जब तक पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ये स्पष्ट रूप से आकर मीडिया में प्रेस के माध्यम से ही सही ये नहीं कह देते हैं कि हम एनडीए से बाहर हैं, ये कहां से बातें आ रही है मुझे नहीं पता कि ये कौन से सूत्र हैं, ये कहां से बातें निकल कर आती हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर मेरे ख्याल से कयास, चुनाव है, स्वाभाविक है, कयासों का बाजार गर्म होगा। बट औपचारिक तौर पर मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हम महागठबंधन के पार्ट हो गए। उनका गठबंधन जनता के साथ है। फिलहाल जो कयास लगाना है लगाइए, गठबंधन फिलहाल जनता के साथ ही है मेरा। देखिए, चुनाव चाहे वार्ड का हो, पंचायत का हो, प्रखंड का हो, जिला का हो, राज्य का हो, देश का हो, फाइनली हम किसके पास जाते हैं? मालिक कौन है? वोटों की मालिक कौन है? जनता है ना। तो सामान्यतः किसी भी दल के लिए उसका पहला गठबंधन जनता ही होता है मेरी जानकारी के अनुसार। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि वी आर फुली कमिटेड टुवर्ड्स 14 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ बिहार, यही उन्होंने कहा ना कि हम 14 करोड़ बिहारियों के लिए कृत संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। हमारी प्रतिबद्धता सर्वप्रथम बिहार की जनता के लिए है। इसमें कहां कोई परेशानी है भाई? अरुण जी, दिल्ली में लगातार मैराथन बैठक हो रहा है। कल बीते दिनों की अगर बात करें तो देर रात भी बैठक हुई है, जैसे कि खबरें आ रही हैं निकलकर। चिराग पासवान के लिए क्या आप लोगों ने दरवाजा खोल रखा है या फिर नहीं? देखिए वसीम जी, यहाँ दरवाजा खोलने की बात और ना तो बंद करने की बात है। और देश में जो लड़ाई स्पष्ट है, जनता बनाम मोदी, मुद्दा बनाम मोदी। एक तरफ संविधान को लहूलुहान करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को लहूलुहान करने वाले लोग हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में बैठी सरकार है, एनडीए है। तो अब जो भी लोग हैं, आप देश में देख रहे हैं जितनी भी विपक्षी पार्टी है और जनता का जो मूड है, क्योंकि जनता का मूड एनडीए के खिलाफ है, केंद्र में बैठी सरकार के खिलाफ है। क्योंकि आपने देखा कि 10 साल के दौरान जिस तरीके से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को छलने का काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, ठगने का काम किया, नौजवानों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया। देखिए, चिराग जी को तय करना है वो संविधान बचाने वाले के साथ रहना है या जन सरोकार के मुद्दों के साथ रहना है।
या फिर संविधान विरोधी लोगों के साथ रहना है? उनको तो आप लोगों ने ऑफर दिया है। नहीं नहीं, अवसर क्यों? ये तो स्वतः स्फूर्त तय करना है कि जनता के सवालों को लेकर जो राजनीति करेंगे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, सुरक्षा का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, इस सवाल पर स्वतः स्फूर्त इंडिया गठबंधन के साथ वो सारे लोग होंगे। जो जन विरोधी लोग होंगे, जिसको संविधान से कोई मतलब नहीं, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं, तो वो एनडीए के साथ रहेंगे। तो ये तय चिराग जी को करना है। अब चिराग जी अब स्वार्थ परक राजनीति करते हैं कि जन परक राजनीति करते हैं, उनको ही तय करना है। इसमें हमको या अन्य पार्टियों को क्या मतलब? वो तो बातचीत हुई है तेजस्वी यादव की इस बीच चिराग पासवान से कोई बातचीत? देखिए, ये तो आंतरिक वार्तालाप कहाँ क्या होता है नहीं होता है, ये तो हम लोग तो नहीं बता सकते। ऐसे व्यक्तिगत रूप से आप लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, आप कहते हैं संविधान बचाना है, तो भाई बचाना है तो आप लोग को सभी को एकजुट होना पड़ेगा। चिराग पासवान नहीं बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो बात तो करिए। देखिए कहीं ना कहीं चिराग जी को भी टीस है। आपने देखा, आपने तो जिक्र किया, और उनके साथी बैठे हुए हैं प्रवक्ता, तो सौरभ जी, उन्होंने भी तो कहा, उनके नेताओं ने कहा चिराग जी ने, हमारा जनता से गठबंधन है। वो भी जन सरोकार की बात तो करते हैं, लेकिन इसके लिए तो स्टैंड लेना पड़ेगा उनको ना। लेकिन ये कैसे, एक तरफ आप स्वार्थ परक राजनीति करते हुए, एक तरफ जो देश के संविधान को कुचलने की तैयारी कर रहा है, उसके साथ आप खड़े नजर आएंगे। एक तरफ जनता के बीच जाके कहेंगे हम जनता की बात करते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं, तो ये दोहरी पॉलिसी तो चलने वाली नहीं है। तो ये तो चिराग जी के ऊपर है, उनको अब देश बचाना है या फिर देश में जो गर्त, अब देश को गर्त में ले जा रहा है उसके साथ रहना है। आपने ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है ना। एनडीए के साथ ही रहेंगे। सौरभ जी के पास जाते हैं। सौरभ जी, फाइनल डिसीजन ले लिया है? अभी आपने कहा था कि हम लोग एनडीए के साथ हैं, तो फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब एनडीए के साथ ही रहेंगे? जनता मालिक है, जनता से गठबंधन हुआ आप लोगों का, और एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। आपने जो पहला सवाल मुझसे ही पूछा था, उसका जवाब आपको मिल गया। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथी ने उसका जवाब दे दिया आपको। आप संतुष्ट हैं उससे? आपने कहा कि ऑफर मिला है, उसका जवाब आपको मिल गया। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको तो पार्टी के हर एक गतिविधि के बारे में जानकारी होती होगी, क्योंकि आपको मुझे मेरी जानकारियों के बारे में भान है। लड़ना पड़ता है। आप ये बताइए, फाइनल डिसीजन ले लिया है, चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ रहकर ही लड़ेंगे? आपका प्रश्न पूरा हो गया जी। मुझे मेरी जानकारियों के बारे में भान है। जो हेडलाइन आप ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं वो हेडलाइन ना अरुण जी आपको देने वाले हैं, ना मैं देने वाला हूं। ऐसा है कि एनडीए का ये आंतरिक विषय है। जब तक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, आप सवालों से बच रहे हैं। पूछा था कि आपका प्रश्न पूरा हो गया क्या? नहीं, आप हेडलाइन का जिक्र कर रहे हैं, तो हेडलाइन की जरूरत नहीं है, आप सवाल से बच रहे हैं। देखिए, जनता भी कंफ्यूज हो रही है। अब चिराग पासवान करना क्या चाहते हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं, जनता के बीच जाते हैं और ये कहते हुए दिखाई देते हैं आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि देखिए, जो खबर चलना है चलाइए आप लोग, मगर मेरा गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है। तो भाई एनडीए के साथ नहीं है, अब निर्दलीय जनता के बीच जाएंगे आप लोग, चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय क्यों? हम एक दल हैं, हम निर्दलीय क्यों हैं भाई? हाँ, पहले तो आप ये क्लियर हो जाइए ना कि हम एक दल हैं या नहीं हैं। आप एकला चलो में जाएंगे? सिंपल सा सवाल, एकला चलो में जाएंगे? नहीं, आपका सवाल ही खत्म नहीं हो रहा है, मैं तो जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। जितना लंबा जवाब मेरा होना चाहिए था, उससे ज्यादा लंबा आपका सवाल है, तो पहले आप सवाल कर लीजिए। नहीं, आपने हेडलाइन का जिक्र किया तो हमने स्पष्ट कर दिया कि पहले जो जनता कंफ्यूज है उसको क्लियर कीजिए। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि एनडीए के साथ हैं आप या फिर नहीं? हम हैं, एनडीए के साथ ही हैं। 24 में चुनाव एनडीए के साथ, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल हैं, जिनसे प्रतिदिन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी उनके शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे आदरणीय अमित शाह जी हो, गृह मंत्री, या
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों आदरणीय नड्डा जी, या बिहार के प्रभारी तावड़े जी, या जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ लगातार डायलॉग प्रोसेस ऑन है। और जब तक औपचारिक रूप से एनडीए की बैठक के बाद ये तय नहीं हो जाता है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन किस गठबंधन का पार्ट है या नहीं है, बाकी सारी चीजें कयास हैं। मुझे नहीं लगता इस पर बहुत ज्यादा अभी 1-2 दिन 3 दिन की बात है, अब चीजें सामने आ जाएंगी। साथ आ रहे थे आप लोग सौरभ जी, जब साथ आप लोग आ रहे थे तो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कहा था कि उनकी बात सब कुछ हो चुकी है और वक्त आने पर वो सब जनता के बीच होगा। कहा था, सीटों को लेकर भी कहा, हाजीपुर सीट को लेकर के भी बयान है, कहेंगे तो हम सुनवा भी देंगे। खैर, आपको भी पता है, तो अब क्या, अब किन चीजों पर विचार विमर्श मेरे हो रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा था ये मुझे पता है, ठीक है, वो आपको सुनवाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कब क्या कहा था, और तो क्या अभी भी हम उस पे कायम हैं। नहीं, तो उसमें डिफरेंसेस कहाँ है भाई? हमने साफ कहा था कि गठबंधन से संबंधित बातें गठबंधन के अंदर पूरी मजबूती के साथ चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे दल के लिए जो हिस्सेदारी है या जो हम डिजर्व करते हैं वो हमने मांग की है। ये मांग, अब गठबंधन में कई घटक दल होते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, इसमें सभी लोग बैठेंगे और उसमें फिर ये तय होगा कि कौन कहां से लड़ेगा, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। इस पर कयास लगाना सही नहीं है। हाँ जी, पेज फंस रहा है। क्यों, कैसा पेज, क्यों फंसेगा पेज? लगातार आप ही कह रहे हैं कि भाई बातचीत चल रही है सभी से, कई दिनों से बातचीत चल रही है। आपको पता है चुनाव हर 5 वर्ष में होता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, सभी स्तर पर जब आप सीटों से संबंधित बातें करते हैं तो उसमें ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और उसमें एक दिन में या 1 मिनट में या 1 घंटे में अगर हम चाहेंगे कि एक सर्टेन वर्ग को सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई जवाब दें, ये संभव नहीं होता है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, सभी दलों में अपना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं के आधार पर उनमें डिस्कशन होता है, फिर एक शीर्ष नेतृत्व है जो अपना निर्णय लेता है और उसके आधार पर फिर चीजें सामने आती हैं। मुझे लगता है कि अभी अगर आप एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो 195 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सामने महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए है क्या? तो इतनी बेचैनी किस बात की है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। किस बात की बेचैनी है भाई? अगर आप इतने आश्वस्त हैं अपनी चीजों को लेकर तो आप घोषित कर दीजिए, किसने रोक रखा है? बेचैनी पर पूर्ण विराम भी आपके नेता अब तक नहीं लगा रहे हैं, ये कारण है कि और बेचैनी बढ़ती जा रही है। नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन भाई, हमारे नेता बिहार की राजनीति के एपी सेंटर हैं। हमारे नेता इस समय तय कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति की दिशा क्या होगी, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अपने एजेंडा को लेकर कहीं भी कंफ्यूज हैं, हम अपने दिशा को लेकर कहीं भी कंफ्यूज हैं। हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल नहीं। अरुण जी, क्या लग रहा है कि जो कुछ एनडीए खेमे में फिलहाल चल रहा है, जैसा कि सौरभ जी बोल रहे हैं कि वार्तालाप लगातार चल रही है और बहुत जल्द तमाम जो सीट शेयरिंग का मसला हो या हो उस पर विचार विमर्श हो जाएगा। चिराग पासवान क्या महागठबंधन की ओर रुख करेंगे? आप लोगों को ऐसा लग रहा है? बहुत मजबूत सिपाही हैं भाई एनडीए गठबंधन के। देखिए सौरभ जी, ये तो हमने पहले ही कहा, वो एनडीए के घटक हैं, अपने आप को हनुमान कहते हैं। तो फिर उनको तय करना है ना कहाँ रहना है, वो तो पहले तो एनडीए के पार्ट में। और लेकिन अभी सौरभ जी बोल रहे थे हम कंफ्यूज नहीं है, हमारे नेता कंफ्यूज नहीं है, लेकिन ये बात भी ये लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। अगर इस तरह की बातें नहीं रहती तो आज पारस जी और चिराग जी की लड़ाई सड़कों पर नहीं होती, आज झोपड़ी जल के राख नहीं हो गया रहता। आज संजय रामविलास जी के तस्वीर को किस तरीके से
नहीं, ये गलत कहने बात का है अरुण मतलब जी। नहीं नहीं, सुनिए अरुण जी, ये गलत सुनिए बात है, ना, शब्दों का अब चयन सुनिए सही तो होना चाहिए। अपने ने नहीं, मुझे बिल्कुल बिल्कुल प्रतिक्रिया है आपके शब्दों पे। बिल्कुल नहीं, आप सुनिए मैं खंडन सौरभ करता हूँ जी, आपके शब्दों का। नहीं, ये सौरभ गलत जी, शब्दावली है। इससे गठबंधन में आपने आप भी आपने खुले नहीं नहीं, सुना एलजेपीआर, जाए, सुनिए सॉरी मैं नहीं सुनिए, एक्सेप्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सुनिए, एलजेपीआर बिल्कुल के किस प्रवक्ता को बिल्कुल सड़कों पर लड़ते हुए देखा है? गलत नहीं बात मत नहीं, करिए। आप वापस प्रवक्ता की मैं बात अपने नहीं कर रहा बयान को हूँ। वापस आज लीजिए। एक बात आज बोलिए, जिस पहले तरीके सुनिए से सौरभ जी, लड़ते देखा है। आज अभी पहले सुन लिया है, सुन कहना तो क्या लीजिए, चाहते हैं मेरा बताइए। कहने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग जी और पारस जी को लड़ाने का काम किया, झोपड़ी को तहस नहस करने का काम किया, उनके विधायक को अपने पाले में करने का काम किया नीतीश जी ने, तो जग जाहिर है किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सरदार रामविलास पासवान जी के तस्वीर को आवाज से बाहर सड़कों पर फेंकने का काम किया। आज तक हाजीपुर के सीट पर चिराग जी खुले आम सभा में दावा ठोकते हैं, और वहीं पारस जी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सदस्य हैं, वो भी दावा ठोकते हैं। ये लड़ाई नहीं है तो और क्या है? और तमाशा देख रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक एक सीट के लिए आप लोग कटोरा लेके वहां खड़े हैं। यही है फिर गलत स्वाभिमान, शब्द आप यही बोल रहे हैं, राजनीति, फिर गलत शब्द आप ये बोल नहीं रहे नहीं हैं। ये नहीं इस नहीं, प्रकार की सौरभ शब्दावली का सच्चाई है, प्रयोग नहीं करते हैं। सच्चाई है, सच्चाई है, मुझे इस क्या प्रकार है के नैतिकता? चीजों पर टिप्पणी नहीं करनी है। मैंने इसमें पहले भी मेरा कहा था। कहने का मतलब और है नहीं, ये ये भारतीय कटोरा, जनता ये पार्टी, स्वैप की शब्द आप नहीं मत नहीं, करिए। बिल्कुल 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 ये स्वैप बिल्कुल, की एक शब्दावली सीट आप के मत लिए ना, वहां करिए। आप जनता के बीच जाएंगे, जब मुझे कहेंगे हम परेशानी बस जनता इंडिया से के डिबेट में गठबंधन यही में, होता है। मुझे नहीं पता तो यहाँ इसलिए फॉर्मेट जो क्या है, होता है। ये सौरभ जी रैली बोलिए, नहीं है, ये मंच नहीं है जहां से आप भाषण दे रहे हैं लगातार। सौरभ जी बोलिए। नहीं, ये पहली बात, मुझे कड़ी प्रतिक्रिया है। इस प्रकार के शब्द का चयन अरे अरुण जी सीट के कृपया लिए न ना करें। भाई, नहीं नहीं सौरभ जी, एक सीट के लिए ये जो लड़ाई है, क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं क्लियर करती है? भारतीय जनता पार्टी और ये मोदी चिंता जी भी आपकी कहते नहीं है। हैं कि नहीं ये नहीं नहीं, चिंता ये नहीं आपकी नहीं, नहीं है। बिल्कुल मैं इस प्रकार से चिंता बहस नहीं, नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल माफी नहीं चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल, आप ये जब सौरभ जी, जनता तो जानना चाह रही है, आप सौरभ जी जनता तो बताइए जानना कि चाह रही है ना। बहुत जल्द ये जो मसला है सीटों को लेकर हो या गठबंधन में किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाए, उसको लेकर के तमाम जो मसले हैं आने वाले 2-4 दिन में सुलझ जाएंगे। आपको लग रहा है परिस्थितियां हैं वैसी? क्योंकि हाजीपुर मैंने पहले हाजीपुर भी सीट कहा तो आप है, लोग छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, हम कौन सा सीट पे लड़ेंगे, हम कौन से हाँ। सीट पे नहीं लड़ेंगे, इन सारे विषयों पर हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो वार्ता कर रहा है जहां उन्हें करना चाहिए। हाँ, ये चिंता राष्ट्रीय जनता दल की नहीं है, ये अपनी चिंता करें। ये चिंता नहीं, करें कि हाजीपुर सीट नहीं बिहार मिलता है में इनका हाँ। भैया जिसके पास एक भी सांसद न हो वर्तमान में, वो हमें ज्ञान दे रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, है ना? नहीं लोकसभा हम में ज्ञान जिनका नहीं एक दे भी रहे, सांसद नहीं है, बिल्कुल मैं, वो ज्ञान दे हम रहे हैं ज्ञान कि नहीं, आप संविधान क्या तरस आता है। है, भैया तरस अपना आता है, संविधान और जिस आपका तरीके से चुनाव अपने आप पास रखिए। लोग वहां एनडीए गिड़गिड़ा रहे, और तरस चिराग आ जी रहे को सौरभ पता जी, है कि उनको क्या करना तरस है। आ रहा है, नहीं आप अपना मिलता है तो ज्ञान आप लोग तरस अपने आ पास रहा रखिए। है, आप लोग जिस तरीके से कर रहे सौरभ हैं। जी, हाजीपुर सीट नहीं भी मिलता है तो आप लोग एनडीए के साथ ही रहेंगे? भाई ये क्या नहीं भी, अगर नहीं मिलता है मगर नहीं होता है, पर नहीं, राजनीति क्योंकि नहीं होती है। हाजीपुर सीट ही देखिए चिराग पासवान भी कर रहे हैं, आपके भी पार्टी के भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष कह हमारे रहे हैं कि वो राष्ट्रीय सीट पे अध्यक्ष चुनाव ने लड़ेंगे, बड़े चाचा साफ कह तौर रहे हैं हम पर छोड़ेंगे कहा नहीं। है, बड़े साफ तौर पर हम लोगों ने कहा है कि लोक हाँ। जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। ये हम्म बात स्पष्ट हो चा, गई है। तो चाचा परसोत्तम कुमार अब पारस कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं। जब तक कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी दावा करे कि हम हाजीपुर लड़ेंगे, आप रोक देंगे क्या? आप रोक देंगे तो क्या? आप साथ कल रहेंगे कल क्या? कल आप साथ गठबंधन के रहेंगे एक फिर? घटक दल, भाई ये हाँ। लोकतंत्र है ना, नहीं आप तो आप इस साथ प्रकार रहेंगे का क्या? भाई किसी को सौरभ, अधिकार नहीं है क्या नहीं दावा आप करने साथ का? रहेंगे क्या? यही तो सवाल अरे है हम मेरा कि क्या आप भाई साथ हम रहेंगे? क्या करेंगे इसकी चिंता आप मत करिए। हमने चिंता साफ कहा है जनता कि कर रही है सौरभ जी। जब तक जनता चिंता नहीं कर रही है, बिल्कुल मीडिया को सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा चिंता रहे हैं है। आप लोगों से, हर एक मैंने डिबेट फिर में कहा सवाल कि पूछा आप जा रहा जो होगा। हेडलाइन ढूंढ रहे हैं
वो हेडलाइन मैं नहीं देने वाला हूं आपको। सौरभ जी, आपसे हर एक पत्रकार यही सवाल पूछ रहा होगा। सर आपकी सर मुस्कुराहट बता रही है सर कि आप सर इन ये सवालों से परेशान हो गए इस हैं। प्रश्न का जवाब हम लोग 1 वर्ष से लगातार दे रहे हैं और हम्म हम फिर से दोहरा रहे हैं कि लोक हम्म जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी, और जब तक ये औपचारिक घोषणा नहीं कर दी जाती है एनडीए के द्वारा कि कौन हाजीपुर से चुनाव लड़ रहा है, तब तक हमारा दावा और हमारा ये डेडिकेशन और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हम फिर से कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो और आप ये क्यों इसमें नहीं कहीं कह पा रहे हैं कि अस्पष्टता की अगर कहां कमी है हाजीपुर आपको? सीट नहीं मिला तो टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं एनडीए गठबंधन को? फिर आप एक स्टेप आगे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई ये तो भाई जब आप तक ये क्लियर कर निर्णय दीजिए ना। नहीं हो जाता मिला तो है, ठीक, नहीं मिला तो टाटा नहीं बाय बाय, मतलब ये तो यही सर होगा ना, सर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सर राजनीति में 2 और 2 4 ही नहीं होता है, 6 भी होता है। तो आप हम्म जो कहना चाह रहे हैं वो मतलब हाइपोथेटिकल है, ये प्योर ये हम हाइपोथेसिस है नहीं, आपका। ये तो जनता पूछ रही है कि भैया अगर चिराग पासवान को हाजीपुर सीट एनडीए गठबंधन में नहीं मिलता है तो आगे रुख क्या होगा? सभी प्रश्न जिसमें अगर और मगर लगा हुआ है उसका हम्म जवाब देना जरूरी नहीं होता है राजनीति में। अच्छा। अगर ये हो जाएगा, मगर ये हम्म हो जाएगा, इसका जवाब देना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हमने हम्म साफ कहा कि जिस भी प्रश्न में इफ हम्म बट किंतु परंतु लगा हुआ है उस पर रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है। हमने कहा है कि हाजीपुर एलजेपीआर लड़ेगी। अब इस पर जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है इस पर कयास लगाने की जरूरत है किसी को भी। क्लियर है ये। अरुण जी क्या लग रहा है वर्तमान जो परिस्थिति है एनडीए गठबंधन की, उसे आप किस रूप में देख रहे हैं ये बताइए? मुकेश सहनी भी एक तरफ है और एक तरफ चिराग पासवान भी है। देखिए पेश तो बिल्कुल है ही, देखिए लगातार बैठक बस भी चल रही है। वसीम सौरभ जी कई बातों को वसीम बहुत ही मुस्कुराते हुए टाल दे रहे हैं, कई प्रश्नों को। देखिए वसीम जी अब उसमें कौन कुछ है नहीं यार। सॉरी देखिए प्लीज वसीम जी कौन कहाँ है और कहाँ रहेंगे कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन कोशिश है एक वो। बात स्पष्ट नहीं, एक बात स्पष्ट है कि मुद्दा बनाम मोदी के बीच लड़ाई है, जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई। बिहार की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है, जन विरोधी सरकार जो केंद्र में बैठी है उसको हटाने का। हम 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को साथ लाने की कोशिश में लगे ये हैं। देखिए अब तो अगर वो संविधान के साथ खड़े होना चाहते हैं तो वेलकम है। संविधान बचाने को इच्छुक हैं जन सरोकार के सवालों पर क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो कहीं कोई बुरे नहीं है, ये तो उनको तय करना है। हाथ बढ़ाना होता है, हाथ मिलाने अरे के लिए भाई हाथ बढ़ाना होता है, आप लोगों ने हाथ बढ़ाया है। अरे भाई स्पष्ट पूरे देश में जितने भी विपक्षी दल हैं जनता के साथ खड़े। अब चिराग पासवान जी को तय करना है, मुकेश सहनी जी को तय करना है, जनता के साथ खड़ा रहना है या मोदी के साथ खड़ा रहना है, क्योंकि जनता बनाम मोदी के बीच लड़ाई है। तो मैंने तो स्पष्ट कह दिया, इसी से आप सारी बात समझ सकते हैं। चलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि बहुत जल्द जो निर्णय होने वाले हैं वो बिहार और देश के सियासत पर कितना असर डालेंगे, मगर तमाम लोगों की भी निगाहें चिराग पासवान और मुकेश सहनी के डिसीजन पर ही टिकी है कि आखिर क्या कुछ फैसला लेते हैं चिराग पासवान और मुकेश सहनी। क्या एनडीए के साथ जाएंगे या फिर एकला चलो या महागठबंधन? एक बड़ा प्रश्न है और बहुत जल्द उसका उत्तर भी मिल ही जाएगा, क्योंकि बैठकों का दौर दिल्ली में तेज है। बैठक चल रही है लगातार मगर देर रात। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।